ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ओके, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका। देखो अभी आपको ना कुछ टर्म्स मिले होंगे जो आपको मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराया होगा। लाइक फुल पिच्ड क्या होता है सर? अरे बस बस ज्यादा हो गया। फुल पिच्ड और शॉर्ट पिच्ड, ये सारे टर्म्स बेसिकली जितना है, डिस्ट्रीब्यूशन, केपी, केडी, केडब्ल्यू, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली, इन पे हम क्या करते हैं, एक एक को एनालिसिस करते हैं कि फुल पिच क्या है, शॉर्ट पिच क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप अब हम एक अलग से ही टॉपिक लिखेंगे, दैट इज व्हाट टर्म्स टर्म्स बिलोंग्स टू आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। टर्म्स बिलोंग्स टू आर्मेचर वाइंडिंग, देखते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। अभी चीजें बहुत स्मूथ करने की कोशिश करी थी, आई होप समझ में आया होगा। अब थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना, मतलब कंसंट्रेशन के साथ सुनना, इजी तो है, टफ तो होता ही नहीं कुछ, ठीक है। ओके, तो टर्म्स बिलोंग्स टू द आर्मेचर वाइंडिंग, एक एक टर्म्स को लेते हैं और सबकी बातें करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है, दैट इज क्वाइल स्पैन। क्वाइल स्पैन which is represented by beta, which is represented by beta, ठीक है। जो टर्म्स बिलोंग्स टू द आर्मेचर वाइंडिंग, फर्स्ट वन दैट इज व्हाट कॉइल स्पैन, और कॉइल स्पैन इज व्हाट बेसिकली दैट इज बीटा। अब होता क्या है, इस कॉइल स्पैन होता क्या है, मान लो आपको मैं पहले स्लॉट्स बना के दिखा देता हूं। जैसे देखो, ओके, तो यहाँ पे मान लो मैं अगर इसे नंबरिंग दे ही देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग दे दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हमने क्या बोला, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, नंबर ऑफ स्लॉट्स विल कम अंडर वन पोल, यस या नो, यही बोला था हमने। तो बेसिकली अगर मैं ये बोलूं कि ये 5 स्लॉट एक पोल के अंदर आते हैं, और ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से तो यहां तक बेसिकली आपका नॉर्थ पोल रहा होगा, यस या नो, बोलो यार। यहां पर आपका क्या रहा होगा, नॉर्थ पोल, और यहां पे आपका क्या हुआ होगा, साउथ पोल। यस, क्लियर है सबको मेरी बात? अगर मैं ऐसा बोलता कि 4-4 का ग्रुप है, तो आप 4 स्लॉट को बनाते, मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं कि आप क्या मुझे स्लॉट्स पर पोल बता सकते हो, तो आंसर बता सकते हो ना आप, व्हाट इज स्लॉट्स पर पोल, 5 ना, यस या नो, व्हाट इज स्लॉट्स पर पोल, दैट इज 5। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5। अब यहां पे समझते हैं व्हाट इज कॉइल स्पैन, व्हाट इज शॉर्ट पिचिंग, एवरीथिंग, ठीक है। बहुत बारीकी से समझना। अब जैसे आपने यहां से मान लीजिए कुछ कॉइल्स रखे, आपने कुछ कॉइल्स यहां से उठाए, कुछ कॉइल्स उठाए, मान लो उसमें 3 कंडक्टर्स थे, ओके। तो अब देखो, अगर आपने ये जो डिस्टेंस है एक कॉइल साइड से दूसरी कॉइल साइड के बीच, ये एक ही कॉइल है, ये जो येलो वाला आप देख रहे हो पूरा, दिस इज वन कॉइल। एक कॉइल से दूसरे कॉइल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं कॉइल स्पैन।
इसको क्या बोलते हैं, कॉइल स्पैन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई बीटा। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई बीटा। ठीक है, कॉइल स्पैन क्या होता है? देखो, अगर उसके पहले मान लो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं सब, ये क्या है? दिस इज वन टर्न। दिस इज व्हाट? वन टर्न। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? इसी तरीके से मान लो अगर इस तरीके से टर्मिनल निकाला हुआ है, दिस इज वन टर्न, और अगर मैं एक और टर्न इसमें लगा दूं तो दिस इज व्हाट? दिस इज टू टर्न। और आपकी मर्जी जितने भी टर्न रख लो, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? क्वाइल साइड्स। इसको क्या बोलेंगे? क्वाइल साइड्स। तो मतलब अगर कोई बोले कि हाउ मेनी क्वाइल साइड्स इन वन क्वाइल, तो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियस सी बात है, टू क्वाइल साइड्स इन वन क्वाइल। क्लियर है मेरी बात? अब देखो, यहां पे अगर तुमसे बोला जाए कि नंबर ऑफ टर्न्स बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स बताओ, तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स और एक होता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स। एक होता है नंबर ऑफ टर्न्स, एक होता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स। तो अगर कोई बोला है नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स किस कौन सा कंडक्टर काउंट करोगे? क्वाइल का या क्वाइल साइड का? क्वाइल का कंडक्टर काउंट करोगे या क्वाइल साइड का? किसका करोगे आप? क्वाइल का करोगे। जैसे अगर कोई बोले व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आंसर इज व्हाट? टू ना। एक एक ब्लू है, एक येलो है, तो दो है ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स? टू। और अगर कोई बोले हाउ मेनी नंबर ऑफ कंडक्टर्स, आप नंबर ऑफ कंडक्टर्स पता है कहाँ काउंट करोगे? क्वाइल साइड में काउंट करोगे। यस या नो? अब बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ कंडक्टर्स? वन टू थ्री फोर। यस या नो? क्लियर हुआ कि नहीं यार सबको? दिस पोर्शन इज नोन एज क्वाइल साइड, कंबाइनली दिस इज नोन एज क्वाइल। व्हाट इज नंबर ऑफ टर्न्स? ये जो एक राउंड आपने मार लिया दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, दो राउंड मारा दो नंबर ऑफ टर्न्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ कंडक्टर्स? तो वन टू थ्री फोर, देयर आर फोर नंबर ऑफ कंडक्टर्स। क्लियर है? और एक क्वाइल साइड से दूसरे क्वाइल की साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज क्वाइल स्पैन, रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। अभी क्लियर है बीटा? उसी में दो ही तीन लोगों में देख पाता हूं, वो पता चल जाता है रिप्लाई से। और याद रखना, जब से तुम्हें ना सीखने से खुशी नहीं मिलेगी ना, एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, ये भी बता दूं मैं। क्योंकि अगर सीखने से खुशी नहीं मिली मतलब आप बर्डन लेके पढ़ रहे हो, और बर्डन लेके कभी पेपर क्रैक नहीं होता। इट्स अ फैक्ट। अगर आप स्टडी एंजॉय नहीं करते, कुछ नया सीख के आपके अंदर से मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। याद रखना। ठीक है? मैं नहीं बोला मुझे रिप्रेजेंट करो कि मुझे दिखाओ नहीं सर मुझे खुशी हो रही है, मैं नहीं बोल रहा। तुम अपने आप से पूछो कि नहीं यार तुम्हें सच में अच्छा लग रहा है चीजों को जान के या नहीं। अगर नहीं लग रहा है तो समझ जाओ तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो। अगर लग रहा है नहीं यार मतलब काफी अच्छी अच्छी चीजें पता चल रही है, मतलब अब हमारे लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी, देन इट इज गुड। नहीं यार मतलब पेपर भी इसी वे में क्लियर हो जाए। ठीक है? तो अपने आप को मेजर करने का पैरामीटर होता है। अदरवाइज यार फॉर्मेलिटी से तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, अब भी क्या होना? ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बस पैसे दिए तो इसलिए क्लास लगा रहे हैं, वरना तो हम लगाते ही नहीं। समझ रहे हो? ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। तो कॉइल स्पैन बीटा, दैट इज नॉर्थ पोल साउथ पोल।
तो आगे देखते हैं। ये कॉइल स्पैन सबको समझ में आ गया? कॉइल स्पैन सबको समझ में आ गया? लिखना तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड्स। ठीक है, दिस इज द कॉइल स्पैन, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड्स। ओके, अब और बातों को और ध्यान से समझना। मैंने पहले ही बोला था कि अभी तुम्हें स्ट्रेस लगेगा दिमाग पे, ठीक है? चीजों कुछ नई है जो आपने नहीं सीखा, तो वैसे बात है कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस आएगा। ओके, अब यहां पे अगर आपको मैंने बताया हो तो जैसे देखो, एक होता है पोल पिच। क्या होता है? पोल पिच। पहले उसको बात करते हैं, फिर इस पे आते हैं वापस। क्या होता है? पोल पिच। तो ये पोल पिच होता क्या है? पोल पिच बेसिकली it is the angle for each pole, for each pole। जैसे समझना जरा इसको अच्छे से। जैसे ये तुम्हारे सामने डायग्राम है, ठीक है? ये तुम्हारे सामने डायग्राम है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैकेनिकली एक राउंड में इसका कितना एंगल बनने वाला है? इस पे हमने काफी डिस्कशन किया हुआ है। एक राउंड लगा के मैकेनिकली कितना एंगल बनने वाला है? 360 डिग्री। चलो, और इलेक्ट्रिकली कितना बनने वाला है? इलेक्ट्रिकली याद है ना, थीटा थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2, P/2 थीटा मैकेनिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे अगर नंबर ऑफ पोल्स 2 है, 2/2 दैट इज व्हाट? 360। तो अब एक बात बताना, अगर टोटल एंगल बन रहा है 360, पहले इलेक्ट्रिकल बात करते हैं फिर मैकेनिकल बात करते हैं, या फिर पहले मैकेनिकल बात करते हैं? बहुत ध्यान से सुनना यार, क्योंकि इस पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। मैं बहुत कम टाइम पे ऐसा बोलता हूं कि देखो थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ेगा तुम्हारे माइंड पे, ठीक है? तुम्हें भी पता है, मतलब मैं बोल रहा हूं तो मतलब कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा चीजें टफ होने वाली हैं, तो समझो जरा। यहां पे एक मैकेनिकल, टोटल मैकेनिकल एंगल कितना है? 360। अगर मैं बोलूं कि एक पोल कितना एंगल बना रहा है मैकेनिकली, तो आंसर इज व्हाट? एक पोल कितना एंगल बना रहा है मैकेनिकली? 360 डिवाइड बाई 2 दैट इज 180। यस या नो? एक पोल इलेक्ट्रिकली सॉरी मैकेनिकली कितना बना रहा है? 180। अगेन अब इलेक्ट्रिकल पे आते हैं। अभी बताओ, टोटल एंगल बन रहा है 360 जब टू पोल्स हैं, तो एक पोल कितना बनाएगा? 180 इलेक्ट्रिकल। ये बात सबको क्लियर है? यस या नो? ये बात सबको क्लियर है? चलो, अब इधर देखो, अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। अभी मैं नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा देता हूं, अभी यहां पे मैं नंबर ऑफ पोल्स आपके बढ़ा देता हूं, ठीक है? देखना, अगर मैंने यहां पे नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा दिए, मतलब नंबर ऑफ पोल्स मैंने कितने कर दिए? सपोज 4। नंबर ऑफ पोल्स कितने कर दिए हमने? 4। तो अब बताइए, व्हाट इज थीटा मैकेनिकल फॉर वन साइकिल? थीटा मैकेनिकल फॉर वन साइकिल अभी भी कितना होगा यार? मैकेनिकली तो एक साइकिल में कितना रोटेट करेगा? कुछ भी कर लो, 360 ही करेगा। कितना करेगा? 360। बट अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकली बात करूं, इलेक्ट्रिकली क्या था? P/2 थीटा एम, P/2 थीटा एम। तो अब बोलो, इलेक्ट्रिकली कितना हो गया एंगल? 720। तो 720 इलेक्ट्रिकली है और मैकेनिकली कितना है? 360।
अब आ जाओ इधर। अब बताओ एक पोल मैकेनिकली कितना एंगल बनाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 4, यस या नो? एक पोल 90 एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। इस बात से सब लोग एग्री करते हो? मैकेनिकली मैकेनिकली एक पोल 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इस बात से सब लोग एग्री करते हो? अगर अब बताओ एक पोल इलेक्ट्रिकली कितना एंगल बनाएगा? इलेक्ट्रिकली तो 720 डिवाइड बाई 4 कितना बना रहा है? 180 डिग्री। एक चीज तुमने देखी, एक चीज तुमने देखी, मैकेनिकली क्या हो रहा है? एंगल, नंबर ऑफ पोल बढ़ाने पे मैकेनिकली एंगल क्या हो रहा है? रिड्यूस। बट जो इलेक्ट्रिकल एंगल है वो क्या है? सेम ना? यस या नो? बोलो। मैकेनिकल जो एंगल बन रहा है दैट इज सेम ना? सपोज एक एक और चीज, एक और देख लेते हैं, एक छोटा सा। सपोज 8 नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो थीटा एम बताओ फॉर 8 नंबर ऑफ पोल्स। व्हाट इज थीटा एम फॉर वन साइकिल? थीटा एम अगेन 360 only. But what is theta electrical? What is theta electrical? P by 2, 8 बटे 2, 1440। ओके। अब अगर एक पोल की बात करें, एक पोल मैकेनिकली कितना एंगल बना रहा है? डिवाइड बाई 4, सॉरी डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8, तो ये कितना बना रहा है बेसिकली? 45। मैकेनिकली कितना बना रहा है? 45। बट जब इलेक्ट्रिकली आप आओगे तो अगेन देखो कितना बना रहा है? 180 ना? तो अब बताइए कौन सी वैल्यू है जो पोल, जो कौन सा एंगल है जो सेम रह रहा है फॉर ईच नंबर ऑफ पोल? इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल? इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल? तो याद रखना, हम जो भी डील करेंगे एंगल को, जब भी हमें पोल देखो यहां पे मैंने तुम्हें एक डिफिनीशन लिखवाई, पोल पिच की डिफिनीशन क्या लिखवाई? इट इज एंगल, द एंगल फॉर ईच पोल, इट इज द एंगल फॉर ईच पोल। अब एंगल हमारे पास दो थे, कौन कौन से? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, यस या नो? हमारे पास एंगल दो थे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। बट हमने एक चीज देखी कि मैकेनिकल हर एक बार नंबर ऑफ पोल चेंज करने पे चेंज हो जा रहा है, बट इलेक्ट्रिकल हर बार क्या है? सेम है, यस या नो? तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इजी कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल? हमारे लिए इजी कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज पोल पिच, तो आप क्या बोलोगे? पोल पिच इज एंगल क्रिएटेड बाय ईच पोल एंड विच इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, यस या नो? Pole pitch is the angle of each pole which is always equal to 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। क्या ये लाइन सबको क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आगे जो भी समझाऊंगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। यार इतने प्रूफ दे दिए, अब तो समझ जाओ ना। कभी इलेक्ट्रिकल चेंज हुआ क्या नंबर ऑफ पोल चेंज करने पे? क्लियर? ठीक है, चलो बढ़िया। तो बेसिकली हम पोल पिच के बारे में लिख रहे थे, पोल पिच। तो पोल पिच के बारे में हमने क्या लिखा था कि इट इज द एंगल, इट इज द एंगल फॉर ईच पोल। और अगर दूसरी लैंग्वेज और दूसरे तरीके से बोले तो क्या बोल सकता हूं मैं? ईच पोल, ईच पोल क्रिएट्स, या फिर ईच पोल ऑलवेज क्रिएट
each pole always create 180 degree what? Electrical इलेक्ट्रिकल। तो अगर सपोज आपसे कोई ये पूछे कि यार एक काम करो मुझे ना, तुम टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल बता दो। मान लो तुम्हें नहीं पता कि नंबर ऑफ पोल्स, सॉरी टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल बताना है तुम्हें, सिर्फ नंबर ऑफ पोल्स पता है और तुम्हें थीटा मैकेनिकल नहीं पता, टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल क्या हो जाएगा? एक पोल कितना बना रहा है? 180। तो जितने नंबर ऑफ पोल होंगे दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 180। दिस इज द टोटल एंगल मेड बाय द, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल ना? यस या नो? बोलो यार। एक पोल 180, तो अगर दो पोल है तो 360। देख लो ना, तुम्हें नहीं विश्वास हो रहा तो देख लो, फिर से देख लो। अगर यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल दो पोल थे, दो पोल थे तो 2 × 180 कितना आया? 360। इधर आ जाओ, यहाँ पे चार पोल थे तो चार थे हमारे, तो बेसिकली 4 × 180 720 आया था इसका। जब 8 पोल किए थे तो 8 × 180 440 आया था। ठीक है, तो क्लियर है मेरी बात? क्योंकि अभी हम इसके पे भी बात करेंगे। तो अगर आपको पोल टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल जानना है तो आप क्या करो, बेसिकली P × 180, उससे आपको क्या मिल जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल। डन। और यहां से भी आप ये रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हो, कौन सा? एक बात बताओ, एक बात बताओ, थीटा इलेक्ट्रिकल अपॉन थीटा मैकेनिकल, व्हाट इज थीटा इलेक्ट्रिकल ऑलवेज? What is theta, total theta electrical in one revolution? Theta electrical in one revolution. If machine having number of poles P, theta electrical in one revolution. If machine having number of pole P, P into 180 ना यार, नहीं समझो भाई, यही तो अभी ऊपर ही लिखवाया यार, इतना जल्दी कौन बोलता है यार? टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल इन वन साइकिल, यस या नो? total electrical angle in one cycle is what? P into 180। and one cycle में total mechanical angle always what? 360। yes or no? always 360। तो क्या मुझे यहां से अगेन वही रिलेशन नहीं मिल गया? yes or no? क्लियर है? दिस इज अनदर वे टू प्रूव दिस रिलेशन, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। डन। तो हमारे दिमाग में जैसे ही अगर हमारे सामने कोई वर्ड आ रहा है पोल पिच, तो दो डिफिनेशन बननी चाहिए, दो लाइनें बननी चाहिए। वो दोनों कौन सी लाइनें हैं? कि पोल पिच इज द एंगल मेड बाय द ईच पोल, पहला। सेकंड, पोल पिच इज ऑलवेज, या फिर ईच पोल क्रिएट्स 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, यस या नो? ईच पोल ऑलवेज क्रिएट 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए आपके। डन। अब आ जाते हैं वापस अपने कॉइल स्पैन वाले टॉपिक पे। मतलब इस एक टर्म के लिए मुझे इतना सब कुछ बताना पड़ा पोल पिच के बारे में। अब हम यहां पे आ जाते हैं। तो अच्छा, ये जो कॉइल स्पैन है, जितने भी हम एंगल बात करेंगे, अभी हम बीटा इज ऑल्सो व्हाट?
अब यार देखो, तुम यहाँ पे ना स्केल लेके तो मेजर करोगे नहीं कि यार एक कॉइल से दूसरे कॉइल के बीच का डिस्टेंस कितना है, मेरी बात समझ रहे हो? वो आप जब भी मेजर करोगे, किसके टर्म्स में मेजर करोगे? इलेक्ट्रिकल एंगल के टर्म्स में। मेरी बात समझ रहे हो? किसके टर्म्स में आप मेजर करने वाले हो? इलेक्ट्रिकल एंगल के टर्म्स में। तो बेसिकली व्हाट इज बीटा? बीटा इज व्हाट? बीटा इज व्हाट? बीटा इज कॉइल स्पैन, या फिर कॉइल स्पैन बेसिकली। अब देखो, बीटा इज कॉइल स्पैन। ओके, अगर अगर यहां पे कॉइल स्पैन, बहुत ध्यान से सुनना, कॉइल स्पैन इज इक्वल टू पोल पिच अगर हो गया, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कॉइल स्पैन इज इक्वल टू पोल पिच हो गया, मतलब ध्यान से देखो मेरी बात, अगर यहां पे एक स्लॉट्स है, अभी बता सकते हो इसके बीच में टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं? एनीवन? अगर यहां पे मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स, एक, दो, तीन, चार, हाफ ए, हाफ ए, टोटल कितने हो गए? पांच। यस या नो? टोटल कितने हो गए? पांच। शॉर्ट पिचिंग का मतलब यहीं से समझाऊंगा मैं, तो बहुत अच्छे से समझो आप। टोटल कितने हो गए? फाइव। अब ए प्लीज ए मत कहना सर आपने आधे से क्यों गिना, यार ऐसे ही काउंट किया जाता है, ठीक है? आप, यार तुम्हारी मर्जी थी, तुम अगर यहां से एक वाइंडिंग यहां से स्टार्ट करते, तुम यहाँ पे ले जाते, तुम यहां से ले आके तुम जस्ट एकदम बॉर्डर पे रख देते, तब भी तो पांच ही होना था ना? यस या नो? देखो, 1 2 3 4 5। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब उधर थोड़ा सा अंदर किया तो इधर भी तो अंदर करेंगे। तो जिसके मन में डाउट आ रहा हो सर हाफ से क्यों ले रहे हो, उसके लिए था ये सॉल्यूशन। डन? ओके, तो 1 2 3 4 एंड हाफ ए, दैट इज 5। ओके, तो कॉइल स्पैन, अच्छा, 5 स्लॉट्स इन वन कॉइल स्पैन, यस या नो? 5 slots in one coil span, yes or no? And what is the number of slots under one pole? What is the number of slots under each pole? That is also 5. That is also 5. इसका मतलब this winding is full pitched। आ रही बात समझ में? This winding is full pitched। ये तो मैंने वैसे बताया। अब हम इलेक्ट्रिकल एंगल में बातें करते हैं। अब हम इलेक्ट्रिकल एंगल में बातें करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल एंगल आपका बीटा, कॉइल स्पैन को मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको बीटा में बोल रहा हूं कि दिस इलेक्ट्रिकल एंगल इज रिप्रेजेंटेड इन बीटा, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर फुल पिच? 180। वेरी गुड। ये लाइन कितने लोगों को समझ में आ चुकी है? यार देखो, मैंने बीटा क्या बोला? बीटा इज द इलेक्ट्रिकल ना। एक तो मैंने वैसे बता दिया कि कॉइल स्पैन इज इक्वल टू पोल पिच, तुम्हें नंबर ऑफ स्लॉट्स काउंट करके बता दिए। अब मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, लेट बीटा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉइल स्पैन इन इलेक्ट्रिकल डिग्री। लेट बीटा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉइल स्पैन इन इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो पोल पिच को भी आपको किस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल डिग्री में, यस या नो? पोल पिच को भी किस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल में। और अभी जस्ट हमने 2 मिनट पहले सीखा है कि पोल पिच इज ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, यस या नो? डन? या फिर यहीं से दूसरे टर्म में बात करें, अगर नॉर्मली बात करें तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट? बेसिकली स्लॉट्स पर पोल, यस या नो? दिस कॉइल स्पैन, देखो ये तो सिंपल, अभी जो पहला बोला कॉइल स्पैन इज व्हाट?
या फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। कॉइल स्पैन इज व्हाट, अगर स्लॉट्स पर पोल है, कॉइल स्पैन इज व्हाट, स्लॉट्स पर पोल, स्लॉट्स पर पोल कितना था, 5, स्लॉट्स पर पोल कितना था, 5। और अगर कॉइल स्पैन 5 है, कैसे काउंट करना बताया तो 1 2 3 4 हाफ एंड हाफ, दैट इज 5। अगर दोनों इक्वल हैं तो दैट इज व्हाट, फुल पिच्ड। डन। तो ये जो सारी कंडीशन आपको फुलफिल कराई जा रही, जो सारी कंडीशन आपको बताई जा रही हैं, बेसिकली ये किसकी हैं, फुल पिच्ड की। जैसे नो, अगर आपको फुल पिच्ड की मतलब समझ में आ गया है, फुल पिच का मतलब समझ में आ गया है, तो आपके लिए शॉर्ट पिच जरा भी टफ नहीं होने वाला है। शॉर्ट पिच्ड, देखो क्या होने वाला है, कॉइल स्पैन विल बी ग्रेटर देन और लेस देन, बोलो, ग्रेटर देन और लेस देन व्हाट, पोल पिच, पोल पिच। And what is beta? Beta is less than 180 degree. Electrical. What is coil span? Coil span is less than slots per pole. अब इसको थोड़ा यहां मतलब मैं समझा देता हूं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ शॉर्ट पिचिंग। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, एक ही बनाता हूं यार, समझ जाओ, किसी में दो चार वाइंडिंग ना लिपटे हुए हैं, ठीक है। यहां से उठाया, यहां ले गए, इधर लाके एक स्लॉट पहले ही उसे डाल दिया। अभी स्लॉट्स पर पोल थे कितने, बोलो, स्लॉट्स पर पोल थे कितने, 5। स्लॉट्स पर पोल कितने थे, 5। अब जरा कॉइल स्पैन काउंट करना, कॉइल स्पैन काउंट करना, 1 2 3 3.5 एंड 4, यस नो। यहां से वाइंडिंग निकाली, वहां पे नहीं ले गए जहां पे ले जाना चाहिए, एक शॉर्ट पिच कर दिया। तो दिस इज व्हाट, शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग। और इस, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, अभी भी बीटा से ही होगा, याद रखना, अभी भी बीटा से ही होगा। और बट यहां पे एक नया टर्म्स आ जाएगा, क्या, अल्फा। क्या आ जाएगा, अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज शॉर्ट पिच्ड एंगल, शॉर्ट पिच्ड एंगल या फिर कॉर्डिंग एंगल। समझ में आ रहा है बात। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू 180, यस या नो, दिस मस्ट बी इक्वल टू 180। अभी मैंने जो भी ये सारे पॉइंट्स बताए बीटा शॉर्ट पिच करने के बाद, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं रिपीट कर सकता हूं। जिसको फुल पिच समझ में आ गया था बट शॉर्ट पिच हवा नहीं लगी, एनीवन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बाकी समझ में नहीं आ रहा हो तो बता दो, फिर से समझा दूंगा। क्लियर है सबको, शिव, जस, दिलप्रीत,
बना रहे हो सब लोग ना डायग्राम? चलो, तो अल्फा एंड ओ सॉरी अल्फा एंड बीटा, तो दिस इज अबाउट शॉर्ट पिच एंड फुल पिच। अभी एक बार फिर आएंगे इस पे। अच्छा, ये पता है, अब यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, ए क्या है, ये जो डिस्टेंस है ए क्या है? दिस इज स्लॉट, यस या नो? या स्लॉट पिच बोल सकता हूं मैं, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्लॉट या स्लॉट पिच? यस या नो? दिस इज स्लॉट। तो ए स्लॉट, जैसे देखो, पांच एंगल, सॉरी पांच स्लॉट मिलके टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना बना रहे हैं? 180। यस या नो? पांच स्लॉट मिलके इलेक्ट्रिकल डिग्री बना रहे हैं 180। तो हर एक स्लॉट कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा। यस या नो? हर एक स्लॉट कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा। समझ पा रहे हो? यार पांच स्लॉट मिलके 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो जो एक स्लॉट है वो भी तो कुछ अपना एंगल बनाएगा ना। दैट एंगल इज नोन एज स्लॉट एंगल। दैट एंगल इज नोन एज स्लॉट एंगल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा। दैट इज द अवर नेक्स्ट पॉइंट। तो अगला क्या टॉपिक लिखोगे आप? स्लॉट पिच, स्लॉट एंगल, या फिर एंगल फॉर ईच स्लॉट। ये ऐसा टॉपिक है ना, बीच में अगर आप 5 मिनट के लिए भी चले जाओगे ना, कुछ नहीं हवा लगना। स्लॉट पिच और स्लॉट एंगल रिप्रेजेंटेड बाई गामा। तो गामा क्या है, बोलो? अभी जो मैंने बताया उसके हिसाब से बताओ, गामा, व्हाट इज गामा? सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट इज गामा? एंगल फॉर ईच स्लॉट, वेरी गुड। एंगल फॉर ईच स्लॉट, दैट इज द गामा। ठीक है, ओके। एक एक समझना मेरी बात ध्यान से। एक पी पोल की मशीन है, पी पोल की, पी पोल और यस पी पोल और एक यस स्लॉट की मशीन है। ठीक है, यस स्लॉट की मशीन है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा? पी पोल एस स्लॉट की मशीन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा? टोटल नंबर ऑफ स्लॉट इज यस, टोटल नंबर ऑफ पोल इन द मशीन इज पी। देखिए कितना लोग, इससे पता चलेगा कितने लोग समझ रहे, इस क्वेश्चन से पता चलेगा कि कितने लोग सच में समझ रहे। एक पी पोल की मशीन है, गलत आंसर। एक पी पोल की मशीन है जिसमें यस स्लॉट्स हैं, और एक स्लॉट कितना एंगल बना रहा है वो मैं पूछ रहा हूं इन द इलेक्ट्रिकल टर्म्स, इन द इलेक्ट्रिकल टर्म्स। अक्षिता फिर से ट्राई करो, एक बंदे तो सही आंसर दे दो यार।
नौ। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। वेरी गुड, वेरी गुड मोनीश, एक्सलेंट। यार एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए कि एक स्लॉट कितना एंगल बना रहा है, एक स्लॉट कितना एंगल बना रहा है। अगर मैं तुमसे पूछा इलेक्ट्रिकल डिग्री बताओ, इलेक्ट्रिकली बताओ, सॉरी मैकेनिकली बताओ आप कितना एंगल बना रहा है, तो आप क्या देखते हैं, इस तरीके से कितने स्लॉट्स बन रहे हैं, यस या नो। मतलब टोटल मैकेनिकल डिग्री दैट इज 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स, तो एंगल मेड बाय ईच स्लॉट्स मिल जाता है, यस या नो। मान लो इसमें 20 स्लॉट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, 180 18 डिग्री स्लॉट्स, सॉरी 18 डिग्री एंगल मेड बाय ईच स्लॉट्स इन मैकेनिकल नॉट इलेक्ट्रिकल, इन मैकेनिकल। समझ पा रहे हो मेरी बात। एक स्लॉट या टोटल एंगल 360 है, एक स्लॉट गामा बना रहा है, तो जो नंबर ऑफ स्लॉट्स अगर हमें पता है तो ये हम बता देंगे ना। बट ये जो आपने बनाया ये क्या बनाया, मैकेनिकल, बट मैंने क्या पूछा आपसे, इलेक्ट्रिकल। तो एक बात बताओ, एक रिवोल्यूशन करने में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंगल कितना बनता है, पी इंटू 180 ना। यार एक पोल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल बना रहा है, एक पोल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल बना रहा है, एक पोल, ये फिक्स है। एक पोल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल बना रहा है। अगर पी पोल की मशीन है, व्हाट इज द टोटल एंगल मेड बाय पोल, 180 इंटू पी ना, जैसे नो, 180 180 इंटू पी। एंड आपसे क्या पूछा जा रहा है, एंगल मेड बाय ईच स्लॉट्स, तो डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ स्लॉट से। समझ में आया कि नहीं यार। अगर मैं तुमसे इलेक्ट्रिक मैकेनिकली पूछता तो तुम क्या करते, टोटल एंगल 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स। भाई मैं इलेक्ट्रिकली पूछ ही नहीं रहा, मैं सॉरी मैं मैकेनिकली पूछ ही नहीं रहा, मैं इलेक्ट्रिकली पूछ रहा। तो मैकेनिकली हमेशा 360 बनता है, बट इलेक्ट्रिकली हमेशा कितना बनता है, पी इंटू 180 डिवाइड बाई स्लॉट्स, यस नो। क्लियर हुआ सबको, किसी को डाउट। यार ये चीजें मैंने लिखवाई ना अभी, पी इंटू 180, यहाँ पे यहीं पे तो लिखवाया मैंने, कहाँ गया, यहाँ देखो सारी चीजें। टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल इज व्हाट, पी इंटू 180, तो टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल डिवाइड बाई स्लॉट्स, दैट इज द एंगल मेड बाई ईच स्लॉट्स, एज सिंपल एज दैट। इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें तो इसको क्या बोल सकते हैं, 180 डिवाइड बाई स्लॉट्स पर पोल, यस नो, 180 डिवाइड बाई स्लॉट्स पर पोल। हो सकता है कभी कभी तुम्हें क्या दिया रहे, स्लॉट्स पर पोल ही दिया रहे, तो डायरेक्ट 180 से डिवाइड कर देना। जैसे सपोज स्लॉट्स पर पोल दे दिया कि 20, सपोज स्लॉट्स पर पोल दे दिया 20, कि एक पोल के अंडर में 20 स्लॉट्स हैं। तो अगर आप यहाँ एक बात समझो, ये जो स्लॉट्स है ये कौन सा स्लॉट्स है, स्लॉट्स पर पोल या टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स, दिस स्लॉट्स इज स्लॉट्स पर पोल या टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स, दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स इन मशीन, यस नो, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स इन मशीन। बट अगर हम यहाँ पे इस तरीके से आ जाएं कि एक पोल का स्लॉट पता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम टोटल स्लॉट्स निकाल दें मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ पोल्स करके, या फिर डायरेक्ट 180 को डिवाइड कर दें स्लॉट्स पर पोल से। एम आई क्लियर।
ठीक है, लाइक एक एग्जांपल करो, एक एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे टॉपिक को समझाना मेरे लिए भी ना चैलेंज ही रहता है, पर भगवान का नाम लेके स्टार्ट करता हूँ। कंसीडर अ थ्री फेज, ऑफलाइन में तो बहुत इजीली समझा दूंगा मैं। कंसीडर अ थ्री फेज टू पोल 12 slots alternator and slots per pole is equal to 6. Slots per pole is equal to 6. तो आपको पता क्या क्या निकालना है? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन गामा, सेकेंड क्वेश्चन बीटा एंड थर्ड क्वेश्चन अल्फा। इससे सारी चीजें जो अभी तक आपने पढ़ी है ना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गामा 30, वेरी गुड। चलो गामा तो सबका आ गया 30। कैसे? गामा कैसे? 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स दैट इज 2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्लॉट्स दैट इज 12। यहां से आपका आ गया होगा 30। चलो एक बैरियर तो आपने क्रॉस कर लिया। व्हाट अबाउट बीटा एंड व्हाट अबाउट गामा? अच्छा, अल्फा कब पिक्चर में आएगा? अल्फा पिक्चर में कब आएगा? जब शॉर्ट पिचिंग होगी, यस या नो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इन फुल पिच्ड वाइंडिंग? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इन फुल पिच्ड वाइंडिंग? जीरो। ये बात क्लियर है सबको? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इन फुल पिच्ड वाइंडिंग? दैट इज जीरो ऑब्वियसली। तो अब बताओ, पहले आप ये डिसाइड करो कि यहाँ पे शॉर्ट पिचिंग की जा रही है या नहीं किया जा रही है। पहले डिसाइड करो शॉर्ट पिचिंग की जा रही है या नहीं। यहाँ पे शॉर्ट पिचिंग नहीं की जा रही है। ओके, तो इस केस में अल्फा की वैल्यू जीरो और बीटा की वैल्यू 180, वैसे नो? बीटा की वैल्यू 180। डन। ओके, सेम क्वेश्चन के लिए, सेम क्वेश्चन के लिए मैं, समझना मेरी बात, सेम क्वेश्चन के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता हूं। एक मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं। 3 4 5 6।
इसी तरीके से आगे जा रहा है, ठीक है, आगे चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ से पोल चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब ये है, ब्रेक का मतलब ये होता है पोल यहाँ से क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। फॉर द सेम फॉर द सेम क्वेश्चन winding configuration is given like this. For the same question, winding configuration is given like this. Then find what is the value of alpha and beta. Then find what is the value of alpha and beta for the same question. पहले बताओ शॉर्ट पिचिंग की जा रही है या नहीं? यस। कैसे पता चला? क्योंकि 1 2 3 4 4 एंड 5 4 एंड हाफ एंड 5, टोटल कितने हो गए 5। बट हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है स्लॉट्स पर पोल कितना दिया गया है 6, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 6। तो इसका मतलब कितने स्लॉट से शॉर्ट पिच किया जा रहा है बाई 1 स्लॉट, यस या नो? मतलब जो ओरिजिनल है वो कैसा होना चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो इज बीटा दिस इज बीटा। व्हाट इज बीटा? देखो, अब तुम्हें पता है एक स्लॉट से अगर शॉर्ट पिच कर रहे हैं तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय ईच स्लॉट? बोलो, व्हाट इज द एंगल मेड बाय ईच स्लॉट? अभी तो निकाला यार, इतना जल्दी क्यों बोल रहे हो? 30। तो यहाँ पे एक एक स्लॉट से शॉर्ट पिच किया जा रहा है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, यस या नो? एक स्लॉट से शॉर्ट पिच किया जा रहा है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री। लेट सपोज अगर शॉर्ट पिच हम 2 स्लॉट से करते, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 60 ना, यस या नो? अगर हम 2 स्लॉट से शॉर्ट पिच करते तो व्हाट इज द एंगल अल्फा 30। और और अब जो बीटा बच रहा है, तो देखो दो तरीके हैं, या तो 180 में से 30 घटा दो तो भी आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर आप काउंट करना चाहते हो तो अभी कितने एंगल है 1 2 3 4 एंड 5, 5 इंटू 5 स्लॉट्स एंड दैट इज वन स्लॉट एंगल बना रहा है 30 डिग्री। व्हाट इज द आंसर 150। और देखो दोनों को ऐड करो 180 आ जाएगा, यस या नो? ये बोला था ना, अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। आई होप जिसको वहां थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, इस न्यूमेरिकल के थ्रू काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, यस या नो? ठीक है। तो बेसिकली 2 क्वेश्चन थे, एक मतलब एक पहले बताया, एक दूसरा बताया। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। किसी को पूरे क्लास में कोई डाउट है तो बता दो।